क्योंकि प्रार्थना विषय है, प्रार्थना का हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। आइए प्रेज लॉर्ड। तो पहली सदी में जो प्रार्थनाएं की रीति होती थी, किस प्रकार से, कैसे स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम कैसे प्रार्थना करते हैं लोग। मैं बच्चों से बात कर रही थी तो मेरा बेटा बोल रहे थे हम उन लोग उसी रीति से उन लोग प्रार्थना करते हैं। उनके चर्च में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये पास्टर डॉक्टर पॉल जोंगिचो ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था करीब 1960 और 73 के बीच में। इसको बोलते हैं टैबरनाकल प्रेयर पैटर्न, टैबरनाकल प्रेयर पैटर्न, मिलाप वाले तंबू की प्रार्थना की रीति। प्रेज लॉर्ड। आप जानते हैं मिलाप वाले तंबू मूसा ने आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बनाया था। कोई जानते हैं उसका कितना भाग है? कोई बता सकते हैं मिलाप वाले तंबू का कितना भाग है? प्रेज लॉर्ड। 3 भाग है ना? हाँ, 3 भाग है। तो आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ये सब हमको बच्चों को भी ये सिखाए थे। हालिया प्रेज लॉर्ड। तो ये मिलाप वाले तंबू के पैटर्न में कदम कदम जैसे हम आराधना प्रार्थना करने के लिए, तो ये 1 घंटे करीब मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ में हमारे चर्च में या हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं तो ऐसे प्रार्थनाएं नहीं कहा जाता, हो सकता है प्रेज लॉर्ड। परंतु हम जब अकेले परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं तो इस पैटर्न को, इस रीति को हम तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सबको समझ में नहीं आएगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और दूसरे बात की जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा, और दूसरी बात जो प्रार्थना करते हैं उनको समझ में आएगा। हाँ, नहीं तो फिर सब ऊपर से चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। किसी को समझ में नहीं आएगा। प्रेज लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि क्या है, ये मिलाप वाला तंबू 3 भागों में बांटा गया था। पहला आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। ये मनुष्य के 3 भागों को दर्शाता है। शरीर के 3 भाग, शरीर के अंदर क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। हमारे अंदर में शरीर है, हमारा बाहर से दिखता है, अंदर प्राण है और परमेश्वर का दिया हुआ एक आत्मा है हमारे। प्रेज लॉर्ड। तो ये संपूर्ण रूप से समझ में, पहले जब मिलाप वाले तंबू में जाते हैं सबसे पहले आंगन में घुसते हैं, है ना? तो जब प्रार्थना करने आते हैं तो हम अपने शरीर को लेके अंदर आते हैं प्रार्थना कर। तो जब शरीर को लेके आते हैं तो हम प्रार्थना उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। बैठने के बाद हमको शरीर को समर्पण करना है। शरीर को समर्पण करने का मतलब है कि हमारा ध्यान यहाँ वहां नहीं जाना है। अक्सर होता है हमारे भी रात की प्रार्थना में भी, कभी कभी हम लोग पारिवारिक प्रार्थना करते समय भी मेरे गैस में कुछ खाना पक रहा होगा, तो उस समय उससे बीच में प्रार्थना करें तो ध्यान हमेशा रहता है कब ऑफ करूं, कभी जल जाएगा है। तो कभी इनके प्रार्थना के बाद जाके मैं ऑफ कर देती हूँ, या मेरे प्रार्थना के बाद मैं ऑफ करती हूँ। तो ऐसा होता है, तो उसमें आधा ध्यान। तो हम जब पर्सनल प्रेयर में हम आते हैं तो सब कुछ शांत करके, बाहर से एक रिश्ता कट करके हम अपने आप को समर्पण करना है। हालिया प्रेज लॉर्ड। तो ये आंगन में 2 चीजें प्रमुख हुआ करता था। क्या है? पीतल की वेदी और दूसरा खालिस पीतल की हौंद। ये 2 चीज रखा रहता था। तो पीतल की वेदी यह पहला कदम है, होम बलि के लिए रखा जाता था। प्रेज लॉर्ड। यहाँ अपने शरीर को संपूर्ण रूप से समर्पण करके सबसे पहले हम किस लिए आए हैं? प्रार्थना करने के लिए आए हैं। किससे प्रार्थना करना है? यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। यीशु मसीह, परमेश्वर से प्रार्थना करना है यीशु मसीह के थ्रू। तो यीशु मसीह को हमको ध्यान रखना है। तो यीशु मसीह को क्या ध्यान रखेंगे? उसकी सूली की मृत्यु, क्रूसिफिकेशन। हालिया, उसको ध्यान केंद्रित करना है और सबसे पहले हमको धन्यवाद करना है। प्रेज लॉर्ड। हमको धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते में यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद करना है। यीशु मसीह की मृत्यु के लिए हमको धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरे। तो उसके बाद धन्यवाद करते करते हमको थोड़ा देर धन्यवाद ही में लगाना है। हर चीज के लिए धन्यवाद। प्रभु आप धन्यवाद, मेरे को जीवित रखा, धन्यवाद। मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद। जो कुछ आपको दिखता है, याद आता, हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद 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 करते रहना है। और फिर उन वायदों को याद करना है, आशीषों को। 5 प्रकार के आशीष क्रूस की मृत्यु के कारण हुआ। क्यों? पहला हमारे पापों की क्षमा,
पवित्रताई और धार्मिकता हमें मिला है, चंगाई और छुटकारा हमें मिला है। हमें याद करना है, चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, श्राप से मुक्ति मिला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और सबसे आखिरी अनंत जीवन और स्वर्ग का राज। हमको याद करना है ये सब उस समय। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देने के बाद हमें ये याद करना है, प्रेज लॉर्ड, कि हमें दावा करना है इन आशीषों का। प्रेज लॉर्ड। ये पहले स्टेप हो गया। दूसरा, खाली पीतल की हौंद जो बाहर में रखा रहता है आंगन के, उसमें वो अंदर घुसने के बाद, अंदर घुसने से पहले, पवित्र स्थान के पहले ये रखा रहता है। तो इसमें क्या है, हालेलुया, ये हौंद में पानी भरा रहता है। हाथ और पैर धोते हैं याजक लोग, हाथ और पैर धोते हैं। प्रेज लॉर्ड। ये शुद्धिकरण को दिखाता है। प्रेज लॉर्ड। तो ये शुद्धिकरण तो हमें लहू को याद करना है और हमें अपना हाथ को और पैर को धोना है लहू से। अपना मतलब ये सब एक काम करना नहीं है, परंतु हमें मन से एक ध्यान करना है इस चीज को। प्रभु, मैं अपने हाथ को धोती हूँ। हाथ को धोने का मतलब क्या है? शुद्ध रखना। हाथ को शुद्ध रखना, पैर को शुद्ध रखना, ये हमको तो एक पवित्रता ही को दिखाता है। और दूसरा, ये हौंद में जो ये है बना है, उसके जो बाहर में आईने से बना है। आईना, मिरर जैसा अपना आईना देखते हैं, वो आईने से हौंद के चारों तरफ उसका किया है। तो उसमें क्या है, हमारा रूप उसमें दिखता है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन जो है आईने को दिखाता है। परमेश्वर का वचन को देखना है हमको। परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे या करके, तो हम अपने आप को हमको जांचना है उसमें, परमेश्वर के वचन में, और फिर पापों का अंगीकार करना है। वचन को देखना है, अपने आप को देखना है वचन को। और हमें जो उस हफ्ते या उस दिन, पिछले दिन, मतलब रोज हम यही काम करेंगे, तो उस दिन या पिछले हफ्ते या उस हफ्ते जो आपको याद आता है कि मैंने ये काम गलत किया था, ये काम गलत किया, तो परमेश्वर से अंगीकार करना है, माफी मांगना है, पवित्र आत्मा और वचन से शुद्ध होना है। वचन से शुद्ध होना है। ये आंगन में पहले घुसने से, पवित्र स्थान में से पहले। उसके बाद आता है दूसरा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में जब घुसते हैं, हालेलुया, हमारे प्राण को, मन को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना है, मन को समर्पित करना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसके अंदर शुद्ध सोने की बनी तीन चीजें होती है, वस्तुएं रखते हैं। सोने के क्षमादान, भेंट की रोटियों का मेज, धूप की वेदी। ये तीन चीज पवित्र स्थान में रहता है। पहला है क्षमादान, भेंट की रोटियों का मेज और धूप की वेदी। प्रेज लॉर्ड। जो क्षमायान क्या है? क्षमा, सोने के क्षमायान आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं पे एक दिया रहता है, 7 उसकी शाखाएं निकली है। पवित्र स्थान के मंदिर का वो बत्ती है, जब बत्ती क्या कहना चाहिए, दीवट जो है, उसकी 7 शाखाएं रहती है, वो हमेशा जलता रहता है। प्रेज लॉर्ड। तो ये क्या है? ये रोशनी देती है, ये रोशनी देती है। तो ये प्रतीक है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की 7 आत्माओं का प्रतीक है। प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा का तो ये पवित्र आत्मा को स्वागत करना है। उस समय हम पवित्र आत्मा का स्वागत करना है और उससे मांगना है ज्ञान, बुद्धि, समझ, सामर्थ और परमेश्वर के भय की आत्मा। प्रेज लॉर्ड। जब हम उस स्थान में बैठ के पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, तो पवित्र आत्मा से हमको मांगना है, क्या है? प्रभु, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे और समझ दे, अच्छे बुरे को समझने का शक्ति दे। इवन हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी कभी कभी वो समझ हमारे अंदर नहीं रहता। मैं खुद में भी कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। सामर्थ्य दे, फिर पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य दे सकता है। और परमेश्वर की आत्मा का भय वो हरेक को होना है। परमेश्वर के, उसके लिए हमको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। प्रेज लॉर्ड। यशायाह 11:2 में वो 7 आत्माओं के बारे में लिखा। ये करीब 5 मिनट, पहले का मैंने नहीं बताया, आंगन के जो प्रार्थना करते समय उस समय का वो 5 मिनट करीब करना है, ये 5 मिनट करना है। उसके बाद एक मेज रखा है, मेज में 12 रोटियां रखा है, इस्राएल के गोत्रों को दर्शाती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाता है।
एक यीशु मसीह, एक टेबल जो है और वचन पर ध्यान लगाना है और प्रार्थना करना है। आत्मिक जीवन, आत्मिक जो रोटी है वो क्या है, बाइबल से, परमेश्वर के वचन से मिलता है और उसकी प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस याद करना है। करीबन 7000 से अधिक प्रोमिसेस है, प्रतिज्ञाएं हैं। हमको जो प्रतिज्ञाएं याद आता है वो बोलना, प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं ये आपका, इसको हाल हमारे जीवन में भी दे संपूर्ण रूप से। फिर आता है धूप की वेदी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ये क्या है, वेदी के अति पवित्र स्थान के जो पर्दा है, पर्दे के जस्ट बाहर रखा रहता है धूप की वेदी। वो धूप की वेदी वो हमेशा सुबह शाम उसमें से सुगंधित धूप निकलता है, सुगंधित धूप, खुशबूदार धूप निकलता है। ये क्या है, निरंतर प्रार्थना, स्तुति और आराधना का है। प्रेज लॉर्ड। तो इस समय क्या है, थोड़ा देर प्रार्थना किए, उसके बाद हम स्तुति करना है, परमेश्वर की स्तुति करना गीतों के द्वारा। उस समय हमको कौन सा गीत याद आता है मन में, उसको गुनगुनाना है। हाँ, बहुत से गीत होंगे, अगर ये याद नहीं आता है तो गीत पुस्तक भी साथ में लेके बैठना है, तो उसमें से हमको पहले से निशान करके रखना है कि आज आराधना के समय ये गीत गाऊंगा, और गुनगुनाना है। हम तो स्टेज में नहीं गा रहे हैं, उस समय अकेले बैठे हैं और कोई हमारा नहीं है, कमरा बंद है, हम कमरा बंद करके हमको गुनगुनाना है, गीत गाना है, स्तुति आराधना के गीत गाना है और परमेश्वर के धन्यवाद करें अपने लिए। उसके बाद अपने लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, और जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो करीब 10 मिनट आपको तो हम अपने प्रार्थनाओं में सिर्फ यही काम करते हैं। क्या काम? अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। ये सबका रोग दूर हो जाए, हम अपने प्रार्थनाओं में सिर्फ यही करते हैं। ऊपर का अभी तक मैंने जो बताया है वो सब छोड़ देते हैं। तो प्रियो, इन दिन में हमको प्रार्थना का पैटर्न को बदलना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हालेलुया हम ये ठान ले कि कम से कम 10 मिनट ये बदलना, प्रार्थना करना है। उससे पहले जो 5 मिनट था, फिर 5 मिनट था, आंगन में 5 मिनट था, ऐसे करते करते कम से कम आधा घंटा हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं। और उसके बाद आता है अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में याजक लोग, महायाजक लोग जाते हैं, वो भी साल में एक बार जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, मिलाप वाले वो अंतिम चरण है, पवित्र स्थान जो है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है, मनुष्य की आत्मा, पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आती है और परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है, जहां इंसान साक्षात उपस्थिति अनुभव करना, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यहाँ पे यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद एक पवित्र स्थान का जो पर्दा है ऊपर से नीचे तक फट गया, ये हम सब जानते हैं। अब प्रार्थना करने के लिए महायाजक को वहां जाने की जरूरत नहीं। अभी हम डायरेक्ट परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में हम डायरेक्ट जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसके 2 भाग हैं, यहाँ पे कुछ भी और चीज नहीं है। दो चीजें मतलब एक ही चीज है, एक वस्तु है, वो वाचा का संदूक है, वाचा का संदूक है, और दूसरा करुणा का आसन, जहाँ करूब लोग वास करते हैं। वाचा का संदूक में बबूल की लकड़ी से बना हुआ, भीतर और अंदर से मड़ा हुआ रहता है, और इसमें 10 आज्ञाओं की पट्टी जो परमेश्वर का वचन को दर्शाती है, और मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, ये किसको दर्शाती है? एक प्रोविजन, अलौकिक ये प्रोविजन, प्रावधान, भरपूरी, इसको दर्शाता है। कि जो मन्ना का जो मर्तबान है एक भरपूरी को दर्शाता है, एक प्रोविजन है हमारे लिए, इसको दिखाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उसके बाद करुणा का जो आसन है, संदूक का ढक्कन के ऊपर जो है, वो परमेश्वर का तेज को दिखाता है। शकीना, परमेश्वर का तेज प्रकट होता है उस समय, प्रेज लॉर्ड, उस करीबों के द्वारा, प्रेज लॉर्ड। यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर डॉक्टर योंगीचो के अनुसार यह चरण प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ शब्द समाप्त हो जाती है। हम तो अभी तक प्रार्थना करते आ रहे थे, अभी हमारे पास प्रार्थना करने के लिए और शब्द नहीं है। हालेलुया, शब्द समाप्त हो जाती है, हमें यहाँ पे मौन रहना है,
मौन रहना और शांति से रहना है। अपने विचारों को रोककर केवल उनके स्वरूप को ध्यान करना है। किनके? परमेश्वर के, यीशु मसीह के स्वरूप को मन में ध्यान करना, मुंह से शब्द नहीं निकालना, थोड़ा देर हमें मौन रहना है। इसको बोलते मेडिटेशन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और दूसरा, आत्मा में संवाद करना है। क्या संवाद करेंगे? प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में हूँ, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में हूँ। आपको दर्शन आप ये मांग सकते हैं, मुझसे बात करें प्रभु, मुझसे बात करें धीरे शब्दों में प्रभु मुझसे बात करें। हो सकता है उस समय आपकी आंखें भर जाएंगी, आपको आंसू आएगा, आप रोएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पर किस लिए रोएंगे? आपको कोई मारा है? नहीं मारा, परंतु परमेश्वर के प्रेम को उस समय इतने देर आप परमेश्वर उपस्थिति में बैठ जाओ तो परमेश्वर का एक प्रेम आप महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और आप हो सकता है उस समय परमेश्वर की आवाज सुने, धीमी आवाज में परमेश्वर का आवाज है। जो आपके मन में आता है उस समय परमेश्वर आपसे बात करेगा, हालेलुया, और दर्शन देगा। इस समय ये सब होगा और परमेश्वर की एक असीम शांति आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर का एक असीम शांति और प्रेम आप महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, जब आप अति पवित्र स्थान से प्रार्थना पूरी करते हैं, अब वहां से जब उठोगे तो आपकी आत्मा पूरा रिचार्ज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। हालेलुया। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करके उठेंगे तो आप उस सामर्थ्य लेके आप संसार में जब पैर रखोगे तो आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, आपके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार की ताकतें आपके सामने टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा से पूरा चार्ज होके खड़े हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों हमसे लड़ाई करता है शैतान? क्यों हमारे पास आता है? क्यों? हमको तो प्रार्थना करना आता नहीं। हम सिर्फ क्या करते हैं? मांगते हैं, बैठते ही सहित, प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, हम उपस्थित हुए हैं, आप प्रभु धन्यवाद, आप प्रभु ने अब तक चलाया, धन्यवाद। और हम उसके बाद तुरंत हम मांगने लगते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मांगना कम और देना अधिक रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हमको चाहिए प्रभु जानता है। प्रभु जानता है क्या हमको चाहिए, पर भी हमको बोलना है, ये काम हम जरूरतों को बोलना है, हम बोलते हैं, परंतु प्रभु उससे अधिक प्रभु को देना है, धन्यवाद बलि देना है, पवित्र आत्मा को के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो पवित्र स्थान में जो प्रार्थना है, मेन प्रार्थना जो करते हैं पवित्र स्थान में, उसमें सोने के शामदान के जगह पे हम प्रार्थना करते हैं, उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सेकंड वाला जो पवित्र, मैं पीछे मुड़ के आ रही हूँ, पवित्र स्थान में जब हम घुस के प्रार्थना करते हैं वो 3 भाग है ना? क्या क्या है? सोने के शामदान, भेंट की रोटियां और धूप की वेदी। ये तीनों में प्रार्थना किन किन से करना है? पहला, सोने के शामदान, जब दीवट के सामने जब आते हैं तो प्रार्थना याद करते हैं, तब उस समय हमको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा को रिसीव करना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर। दूसरी, भेंट की रोटियों का वो टेबल, उसमें जब आता है परमेश्वर का वचन, मतलब यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। यीशु मसीह वचन को देखना है, मनन करना है, और यीशु मसीह का। और धूप की वेदी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस में जब आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, डायरेक्ट हम पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर को स्तुति, जो भी स्तुति करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, पिता परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रियो, इन दिनों में हम इस पैटर्न को, उनके चर्चेस में वो पॉल योंगिचो के चर्च क्यों बढ़ा? वो कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ कानून का उन लोग पालन करते आ रहे हैं। प्रार्थना का स्टाइल, प्रार्थना ही मेन है, वचन और आराधना से प्रार्थना, आराधना परमेश्वर के जो देते हैं वो मुख्य है। प्रेज़, उससे प्रभु प्रसन्न होता है। तो इन दिनों में हमारा प्रार्थना का जो रीति है, उसको बदले, इस स्टाइल में, इस रीति में हम प्रार्थना करके देखें, प्रभु आशीष करेंगे। आमीन।